एक्सेल चार्ट्स की जो नेक्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रडार चार्ट और सरफेस स्टॉक, ये चार्ट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। ये डिफरेंट चार्ट्स हैं, इसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज हैं। मैंने डेटा लिख दिया। डेटा का आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ईयर है 2013 से 2017 तक। वॉल्यूम है हमारा, कितनी कितनी क्वांटिटी हमारी है, वॉल्यूम्स हैं या कितनी हमने उसकी रेपिटेशंस की हैं। फिर ओपन है, कहाँ से हमने इसको स्टार्ट किया था, कहाँ ओपनिंग हमारी कहाँ पे थी, हाईएस्ट कहाँ तक गया या लोएस्ट कहाँ तक गया, और क्लोजिंग हमारी जो वो कहाँ पे हुई। तो ये हमारे डिफरेंट डेटाज हैं हमारी सेल्स के हिसाब से, हमारे प्रोक्योरमेंट के हिसाब से, या फाइनेंस में भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल ग्राफ जो हैं वो चाहिए होते हैं। अगर आप इन ग्राफ्स को देखें, इन ग्राफ्स आपने इसका रिजल्ट से आप जो भी ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं उस ग्राफ को आपने क्लिक करना है। अब किसी भी एक ग्राफ के ऊपर जाए तो वो आपको बता रहा है कि आपने एक्चुअल में सिलेक्शन क्या करनी है। मिसाल के तौर पे हम स्टॉक के फर्स्ट ग्राफ में गए, उसने कहा हाई, लो और क्लोज सेलेक्ट करना है आपने। ओपन, हाई, लो और क्लोज, वॉल्यूम, हाई, लो, क्लोज, और यहाँ पर आके आपको सारे का सारा डेटा जो है वो सिलेक्ट करना है। इस तरह सरफेस में आते हैं। सरफेस के अंदर ये 3D सरफेस है, ये वायर फ्रेम 3D सर्विस है, तो ये डिफरेंट इसके हैं, काउंटर्स हैं। इसी तरह रडार चार्ट है। रडार चार्ट के अंदर भी आप वो जो आपका डेटा है वो आप डिफरेंट तरीकों से एक स्पाइडर की शेप में आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें हमारा जो फर्स्ट चार्ट है उसके लिए हमें 3 वैल्यूज चाहिए, हाई, लो और क्लोज। हम ये करेंगे कि हम ईयर की सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद ये तीनों वैल्यूज हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट, चार्ट, और हमने यहाँ से हमारा जो फर्स्ट चार्ट था वो सिलेक्ट कर लिया। डेटा लेबल्स को वो यहाँ से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो इसको एज अ नंबर ना रीड करे। जब वो एज अ नंबर रीड करेगा तो डेफिनेटली वो फिर डेटा लेबल उसको नहीं मिलेंगे, उसको एक नई सीरीज मिल जाएगी अपने ग्राफ के लिए। तो एडिट मोड में जाएं, इसके स्टार्ट में सिंगल कोटेशन मार्क डाल दें, उससे ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप इसके ऊपर ग्राफ ड्रॉ करें। ग्राफ ड्रॉ करने का वही तरीका कि आपने वो जो वैल्यूज है आपकी वो सेलेक्ट करनी है, वो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, और उसके बाद आपने इंसर्ट में जाके ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ये सेलेक्ट किया, उसके बाद हाई, लो और क्लोज को सिलेक्ट किया, इंसर्ट में गए और ये चार्ट आपने ड्रॉ कर दिया। तो ये बड़ा सिंपल सा है। इसके अंदर आपके यहाँ पर ईयर्स आ रहे हैं, हाई, लो और क्लोज आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी वो कहाँ से हाई क्या था, लो क्या था और क्लोज, ये चीज़ें इस ग्राफ के अंदर आ रही हैं। अगर आप देखें दरमियान में ये एक पॉइंट आप बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट नजर आ रहा है, ये बेसिकली इसका क्लोज पॉइंट है, इसका ये हाई पॉइंट है, ये इसका लोअर पॉइंट है। तो ये चार्ट इस तरह से काम करता है। इसको भी आप ज़्यादा रिकमेंडेड इसके लिए भी यही है कि आप जो इसके डिज़ाइंस ऑलरेडी इसमें डिफाइंड हैं उनको ही आप यूज़ करें, उनके ज़रिए ही आप इसको फॉर्मेट करें। लेकिन आप खुद से भी कर सकते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले ग्राफ्स को फॉर्मेट किया था। ये मैं इसको डिलीट करता हूँ और नेक्स्ट भी, क्योंकि हमने ये सारे के सारे जो ग्राफ्स हैं एक ही टाइप के हैं तो हमने एक में ही डिस्कस करने हैं। अब स्टॉक के अंदर जो नेक्स्ट ग्राफ वो ओपन, हाई, लो और क्लोज को डिस्कस करता है। अब हमने ईयर सेलेक्ट किया, कंट्रोल, ओपन, हाई, लो और क्लोज ग्राफ। अच्छा, इसके जरा रिकमेंडेड चार्ट्स में जाके देखें तो रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर ये और बहुत सारी चीजें हमें दे रहा है, लेकिन हमारी ये जो रिक्वायर्ड चीज़ है ये हमें नहीं बता रहा है यहाँ पे। अब इसका चार्ट कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके अंदर इसने क्या किया, इसने ओपन भी लिया है, इसने हाई, इसने लो और इसने क्लोज को लिया, और ये इस ग्राफ कुछ इस तरह से बन रहा है। ग्राफ बहुत खूबसूरत है,
सिर्फ ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है कि ये दिखा क्या रहा है। तो आप अपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए कि आप किन को ये ग्राफ दिखाने जा रहे हैं, उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपके ऑडियंस जो है इसको समझ ना सकें कि ये ग्राफ किस तरह का था। तो आपने अगर ये चार्ट्स अपने डैशबोर्ड्स में ऐड करने हैं, तो जो फर्स्ट आपकी इंट्रोडक्शन होगा उस रिपोर्ट का, उस डैशबोर्ड का, उसके अंदर इन ग्राफ्स की डेफिनेशन, इनकी डिटेल्स लाजमी डाल दीजिएगा। वो डिटेल्स आप कहाँ से लेंगे? आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, आप एक्सेल की हेल्प फाइल से ले सकते हैं, आप ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट की हेल्प फाइल जो है उससे ले सकते हैं। तो वो डिफरेंट जगहों से आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ग्राफ है वो हम ड्रॉ करेंगे वॉल्यूम ओपन हाई लो और क्लोज को सिलेक्ट करते हुए स्टॉक्स में। यानी कि अब हमारा ये सारे का सारा डेटा सिलेक्ट होगा। हम स्टॉक्स के जो ग्राफ्स हैं उसकी आप, अच्छा अगर आप एक चीज और नोट करें ना, जब तक इसकी डेटा सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होगी ये आपको ग्राफ डिस्प्ले ही नहीं करता। जब आपकी डेटा सिलेक्शन ओके होगी तभी ये आपको ग्राफ डिस्प्ले करेगा। अब इसके ऊपर इसने क्या किया, इसने दो एक्सेस राइट लेफ्ट दोनों डाल दिए और सबको अलग अलग, वॉल्यूम को भी दिखाया, ओपन को भी दिखाया, हाई को, लो को और क्लोज को दिखाया। और 2013 में क्या चीज इसने डिस्प्ले की है वो हमें दिखा दी। और ये डिफरेंट इसकी सिलेक्शंस हैं, ये डिफरेंट कुछ चीजें हैं जिसको ये डिस्प्ले कर रहा है। अब ये क्या चीज कहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, आप अपना पॉइंटर एक्स, जो माउस का पॉइंटर है वो उस पे ले जाएं तो आपको बता देगा कि ये क्या चीज थी जो कि ये डिस्प्ले कर रहा है। ये ओपन है और ये हमारा जो है वो वैल्यू इसकी, अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू 5000 बता रहा है। अब आप देखें 5000 है और 5500 जो कि 2017 की है वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं जो कि इसने इस शेप में हमें डिस्प्ले करके दी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे इसी कैटेगरी का, वो सरफेस ग्राफ है। सरफेस ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं ईयर और वॉल्यूम दो चीज़ें सेलेक्ट कर लेता हूँ और इससे मैं सिंपल एक सरफेस ग्राफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ। अब यहाँ पर इसने कहा है कि एटलीस्ट 2 सीरीज डेटा चाहिए। 2 सीरीज का मतलब ये है कि हमारी जो एक्सेस हैं उसके अलावा भी पूरे वो दो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंप्लीट डेटा सेलेक्ट करें, उसके ऊपर भी आप सरफेस ड्रा कर सकते हैं। और इसकी जो यूज है, कहाँ पे करना है, ये आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। इसके कुछ फॉर्मेट हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड हैं, उनमें से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप सेम कलर में लाइट डार्क यूज करना चाहें या डिफरेंट कलर्स आप यूज करना चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कलर हमारा सिलेक्टेड था, लेकिन अगर हम सेकंड पे जाते हैं या थर्ड पे जाते हैं या फोर्थ पे जाते हैं तो ये बड़े खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन हैं जो कि इसके ऊपर ये अप्लाई करता है। इस ये चार्ट ड्रा करके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। डिफरेंट इसके जो व्यूज हैं वो आप देख सकते हैं, 2D में है, 3D में है, जिस तरह से भी है तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। डेटा आप सिलेक्ट करें, इंसर्ट पे क्लिक करें और इनमें से कोई एक ग्राफ जिस शेप में आप इसको दिखाना चाह रहे हैं सरफेस ग्राफ को, आप उस तरह से दिखा दें। फिर वही चीज़ कि चूंकि ये ग्राफ्स आम तौर पे डैशबोर्ड्स में, रिपोर्ट्स में, एनालिसिस में ऐड नहीं हो रहे होते, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो लाजमी दे दीजिएगा कि ये कौन सा कलर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हम ग्राफ डिस्कस करेंगे वो है रडार ग्राफ। रडार विद मार्क्स है, रडार सिंपल है और रडार विद फिल है। तो आप जिस तरह से भी अपने डेटा को यहाँ पे शो करना चाहें आप कर सकते हैं। इसको मैंने खुद भी यूज किया हुआ है अपने रिपोर्ट्स के अंदर, एनालिसिस के अंदर। और इजी होता है आपकी चीज़ों को डिस्प्ले करना, स्पेशली जिस वक्त आप एनुअल अप्रेजल्स क्लोज कर रहे होते हैं। तो कितने अप्रेजल्स टोटल, कितने एम्प्लॉयज़ के ऊपर लॉन्च हुआ, कितने जो है उन्होंने अपने टारगेट सबमिट कर दिए, कितने जो है उन्होंने एवेल्युएशन कर ली, कितने की लाइन ने एवेल्युएशन कर ली। तो वो तमाम कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट जो हमारे कैटेगरीज हैं उसमें हम, जैसी सीरीज हैं उनमें हम दिखा रहे होते हैं।
तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा ज़बरदस्त ये ग्राफ है। लेकिन बात फिर वही है कि इसकी भी डेफिनेशन जो है ये आपने लाजमी पहले बता देनी है। तो ये था हमारा एक काफ़ी लेंथी हो गया ये लेसन हमारा, लेकिन ये चूंकि सारे ग्राफ्स बताने ज़रूरी थे, कोई एक बता के इससे पर्पस सर्व नहीं होता था, तो इसलिए मैंने आपको स्टॉक, सरफेस या रडार चार्ट के सारे जो फंक्शंस हैं या सारे जो ग्राफ्स हैं वो सारे वन बाय वन आपसे डिस्कस कर लिए।